हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बताया गया है ऑन द ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ मार्क पोजीशन फ्रॉम -7,0 to 13,0 on the x axis and from 0 and -5 to 0 to 12 on the y axis. Use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit. Answer is the given question. तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक कार्टेशियन प्लेन खींचते हैं, उसके ऊपर हमें क्या क्या करना है, -7, ठीक है, और 0, 13 और 0 एंड -15 एंड 0 एंड 12, ये हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमने अपना कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है। इस पे कुछ पॉइंट्स थे, उनको हम साथ में ड्रॉ करेंगे। पहला था -7 to 0, तो पहला पॉइंट हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। दूसरा पॉइंट था 13 एंड 0, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ ड्रॉ हो गया। थर्ड वन था हमारा 0 to -5 और 0 to 12, ये यहाँ 12 वाला यहाँ पे हो गया है। और एक जो पॉइंट है 0 to -15 है, वो हमारा यहाँ गया। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन में कहता है रियांज, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, Place Rian's rectangular study table with 3 of its feet at the point 0, 9, 11, 9, 11, 7. ये उसके 3 जो फीट हैं उनके क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फिर हमसे पूछा क्या गया है, वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी, जो 4th फीट होगा वो कहाँ होगा। इज दिस गुड स्पॉट फॉर दिस टेबल, क्या ये टेबल है जहाँ रखा गया है वो एक अच्छी जगह पे रखा गया है, उसके क्या रीजन होंगे। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो उसने पूछा है कि विड्थ बताइए क्या होगी, लेंथ बताइए क्या होगी, और इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं क्या, ये हमसे पूछा गया। तो आइए सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स में सबसे पहले क्या है हमारे पास, हम यहाँ गिवन में लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन में क्या है, कोऑर्डिनेट्स A इज इक्वल टू 8 and 9, B इज इक्वल टू, ये हो गया 11 and 9, थर्ड वन जो C है उसको मान लेते हैं, C मान लेते हैं, और उसको हो गए 11 to 7। और हमें D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। किसके निकालने हैं, D के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले इनको ड्रॉ करेंगे। 8 and 9 कहाँ होगा, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा क्या, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे 8 ढूंढा हमने और वाई एक्सिस पे 9। तो हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट बना वो ए यहाँ बना, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 8, 9। फिर हमारे पास है 11 and 9, तो 11 ये हो गया और 9 हमारा ये हो गया। ठीक है, बी कोऑर्डिनेट जो हो गए वो हो गए 11, 9। फिर हमारे पास C 11 and 7, तो 11 and 7 हमारे पास यहाँ आ गया है। ये हमारा हो गया C 11 and 7। तो हमसे पूछा गया है D के कोऑर्डिनेट बताइए। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारा जो मेज होगा वो किस शेप का होगा। जो हमारा मेज है वो होगा रेक्टेंगुलर शेप का। तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर। इस शेप का हमारा क्या हो जाएगा, वो टेबल होगा। तो अब देखो जो D कोऑर्डिनेट्स है वो कहाँ आए हमारे, D कोऑर्डिनेट्स आए 8 and
7। तो यहाँ से जो डी कोऑर्डिनेट बन गए वो एक्स एक्सिस का 8 है और वाई एक्सिस पर 7, ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। तो ये तो हमारा हो गया बाय फिगर, ठीक है। तो हमने गिवन लिख दिया है, उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है, टू कंप्लीट द रेक्टेंगल। इसको उठा के थोड़ा नीचे लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि अब सारा हमें बताना है खाली। हमने रेक्टेंगल तो बना ही लिया है, अब तो उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। ये हमारा जो हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है जी। तो अब हम बताएंगे उसे कि क्या बताएंगे, टू कंप्लीट द रेक्टेंगल द फोर्थ पॉइंट मस्ट हैव कहाँ होगा भाई, सेम एक्स कोऑर्डिनेट एज A8। क्लियर है। इसी तरह से सेम वाई कोऑर्डिनेट एज ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सी के हिसाब से हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा 7। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द फोर्थ foot is at, ये हो गया 8,7D। क्लियर हो गया। इस तरह से हम पहले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब बात आती है कि सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है। तो उम्मीद है ये तो बड़ा आसान था, आप सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में हमसे वो क्या डिमांड करता है कि इज दिस ए गुड सपोर्ट, क्या ये एक अच्छी जगह पे रखा गया है भाई, अच्छी जगह है। तो अब ध्यान से देखोगे, मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। हमारे कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ आए हैं, हमारे कोऑर्डिनेट आए हैं पहला 8 और 7 यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है 11 और 7 यहाँ पे, और दूसरा हो गया 8 और 9 और 11 और 9। तो यहाँ पे हमारा वो रेक्टेंगल बना है, क्या बना है, रेक्टेंगल बना है। तो यहाँ देखो दीवार से नज़दीक भी हो गया, देख पा रहे होगे आप, ठीक है। और ना ही तो वो किसी डोर के पास है, ना ही वार्डरोब के पास है वो, तो बेड से भी थोड़ा दूरी पर है, डिस्टेंस है। तो ये एक अच्छी जगह हो सकती है। क्लियर होगी बात। तो ये क्या हो सकती है, एक अच्छी जगह हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इसी का सेकंड पार्ट वो क्या कहलाएगा, यस दिस इज गुड स्पोर्ट बिकॉज किस लिए भाई, पहला पॉइंट जो इसके अंदर है वो हम लिखेंगे, द टेबल इज प्लेस्ड नीटली इनसाइड द रूम। क्लियर हो गया कि वो एक अच्छी जगह नीटली रखा गया है, क्लीन अच्छी जगह पे रखा गया है। फिर कहेंगे इट डज नॉट ब्लॉक
डोर्स एंड पाथवेज। किसी भी डोर को वो नहीं रोक रहा और ना ही किसी रास्ते को वो रोक रहा है, तो ये एक अच्छी जगह हो सकती है। और एक और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वो कह सकते हैं इट इज ए पोजिशन्ड नियर द वॉल। नियर द वॉल विच इज प्रैक्टिकल फॉर स्टडी। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दूसरे का अच्छा सा हमारा आंसर ये हो गया कि सही जगह पर वो रखा गया है। कहाँ रखा गया है कि जी वो बेड से भी दूर है। ठीक है, ये जो जगह है वो बेड से भी दूर है, डोर से भी दूर है, और ये वॉल के नज़दीक है, जिससे कि वो स्टडी टेबल के रूप में उसे क्या कर सकता है, यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। अब इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया, अब हम करेंगे फर्स्ट का थर्ड पार्ट। वो कहता है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। टेबल की जो विड्थ है वो बताइए, लेंथ बताइए, और क्या हम टेबल की हाइट निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो भी बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया है इसी का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हम विड्थ निकालेंगे। ठीक है, विड्थ क्या होगी भाई हमारी इस केस में, तो हम देखेंगे। यहां हमने एक डायग्राम बनाया है, कार्टेशियन प्लेन पे हमने ड्रॉ किया है, इसमें देखेंगे। देखो ये हमारी क्या होगी, विड्थ होगी, और ये हमारी क्या होगी, लेंथ होगी। तो विड्थ मतलब इन दोनों का डिफरेंस, क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, और जो लेंथ होगी वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो यहां इस तरफ क्या है, हमारे एक्स एक्सिस है, उसका डिफरेंस हो जाएगा, और इधर क्या है हमारे पास वाई एक्सिस है, उन दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब यहां पे करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ठीक है ए एंड बी, और सॉरी बी एंड सी करेंगे, बी एंड सी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, यहां से हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 7, क्या हो जाएगा 9 माइनस 7, इसमें क्या हो जाएगा 2 यूनिट। फिर हमसे लेंथ पूछी है, तो उसमें क्या करेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या हो जाएगा किसका, ए एंड बी। यहां से हम क्या करेंगे, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 यूनिट। क्लियर। तो इस तरह से हम लेंथ भी निकाल सकते हैं और विड्थ भी। इसी में एक और पूछा गया है हाइट। हाइट के बारे में तो हम कह सकते हैं द हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट determined from the given diagram। ठीक है, हम नहीं कर सकते, रीजन क्या है भाई उसका जो नहीं कर सकते हम, बिकॉज द फिगर
रिप्रेजेंट्स ओनली 2D व्यू। तो हम उसको नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जो हमारा डायग्राम है वो किस में है? 2D फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं। यहाँ किसके कोऑर्डिनेट हैं? एक्स एक्सिस एंड ए वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ किसके कोऑर्डिनेट नहीं है? जेड के कोऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते? उसकी हाइट नहीं निकाल सकते। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो बड़ा ही आसान था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।